बाबा देखिए बूढ़े बाबा होंगे इसे वैसे बाबा बाबा के पकल पकल दाढ़ी बाबा के माता कहती है देखो चक्रवर्ती सम्राट है इनको गाली न दे तो नहीं बनेगा क्या। तो देखो कुछ भी हो कोई भी हो हमारे यहाँ की नीति है प्रथा है वो पूरी करेगी। कोई बाबा मिल गया बूढ़े होंगे बाबा जी से तो कहने लगे कि बाबा की पकल पकल दाढ़ी बाबा की पकड़ पकड़ दाढ़ी नहीं इतना मीठा बोलती है कि बुरा नहीं लगता। लोग और खाए चले जा रहे हैं। बाबा के पकल पकल दाढ़ी बाबा के पकल पकल देखने में छोट लागे वो देखने में छोट है बाबा देखने में छोट लागे खाए भर भर थारी देखने में छोट लागे खाए भर भर थारी बताओ लगवा देत काहे कारी बताओ लगवा जो राम जी की सासू लगती थी उधर जानकी जी की चाची बुआ लगती होंगी वो दे रही दशरथ जी को गालियां कहती महाराज ने थोड़ी गड़बड़ी करी है क्या। श्री राजा दशरथ जी कैले होशियारी श्री राजा दशरथ जी कैले होशियारी कौन से होशियारी की पता है। एक राजा दशरथ जी कैले होशियारी एक एक मर्दा के एक एक मर्द के दशरथ जी की 3 पत्नी है ना तो कहती एक एक मर्दा के एक एक मर्दा के 3 नारी लगवा देत काहे गारी बताओ लगवा देत काहे एक एक मर्दा के लगवा देत काहे गारी बता बबुआ लगवा देत काहे गारी बता बबुआ एक एक मर्दा के माताएं दे रही गालियां और
पुरुष लोग और प्यार से खाए चले जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको। जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो इन्होंने सोचा कि भाई गाली का मतलब तब है जब सामने वाले को प्रभाव डाले, ये तो और चाव से खाए चले जा रहे हैं, अब क्या किया जाए। बोले गाली बंद करो, ढोलक बंद करो, ढोलक बंद हो गई। बोले एक काम करते हैं, अब देखिए सब 4-6 माताएं आकर के बैठ गई हैं, जो कहने योग्य थी वही कह रही हैं, सब नहीं कह रही हैं, और आकर के बोली हमें अभी सूचना मिली है। क्या? बोले अयोध्या के राजघर की बात है, सुनना सबको चाहिए। बोले क्या सूचना मिली है? बोले हमें ऐसा पता चला है कि अयोध्या के पुरुषों में कोई कमी है, अयोध्या के पुरुषों में कोई कमी है, ये पुत्र उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, इसलिए यज्ञ भगवान देने आते हैं। अब भाई माताओं के लिए बड़ी बात थी। अब ये बात जैसे सुना किसने, इधर पर पच के जो काका थे, अब देखिए काका जी सोच रहे हैं कि हमारी महारानी को हमारे सामने गालियां, हम जवाब देंगे नहीं। छत्तीस बुद्धि लगा के एकदम चकाचक बोले कि अब इन्होंने अपने जितने चाचा दादा लगते थे दशरथ जी के समधी का रूप में, भाई बंधु लगते थे, उनको बुलाया। बोली इधर आओ, इधर आओ, इधर एक बात बहुत जरूरी बात है। बोले हमें अभी बिटिया पक्ष के नाव से सूचना मिली है, भाई आए तो कभी नहीं है मगर सूचना मिली है। क्या? बोले सूचना ये मिली है कि मिथिला में माताएं बच्चों को जन्म नहीं देती हैं, फिर बोले खेत से खोद कर निकाली जाती है। अब माताएं बड़ी थोड़ा शर्मा गई हैं, बोले भाई कैसी बात बोल दिया तुमने तो। अब नाव काका सोचने लगे भाई बात अच्छी नहीं, तो बात बराबर की हो गई, तुम हमसे कुछ कहा, हमने तुमसे कुछ कहा, हम लड़के वाले हैं, कुछ इस्त्रा दे के जाएंगे। अब बोले कि सब लोग बैठे थे, बोले हमारे जब दादा मरे, हमारे बाबा जब मरे तो एक बात बोले, बोले तुम दशरथ जी के राज घराने के नौकर हो, जब विवाह हो गए पुत्रों के तो तुमको ही जाना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ की प्रथा है, समझ लो, जान लो। दशरथ जी अगर भूल जाएं तो तुम मत भूलना। हमने कहा जी क्या हुआ? तो बोले कि अयोध्या की एक प्रथा है कि जहाँ विवाह होता है तो वहाँ कन्या की बुआ जी अथवा चाची जी, मौसी जी, 3 हैं, 3 संबंध में कोई 2 आ सकती हैं, 3 आ सकती हैं, चाहे 2 नहीं, एक तो आना ही आना है बिटिया के साथ में। बोले वो क्यों? अच्छा बताओ, बिटिया के ससुराल में सास मौसी का चाची का क्या काम है? बोले ये वहाँ की प्रथा है। बोले 1 महीने तक उनको रखा जाता है और रखने के बाद में उनके साथ में अगर इधर से मौसी जाएंगे तो उधर लड़के के मौसा जी, और इधर से अगर बुआ जी जाएंगे तो उधर से फूफा जी, उनकी सेवा में रहते हैं। सेवा में 1 महीने तक उनको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने देते हैं, और 1 महीने बाद अगर फिर उनको दरबार में खड़ा किया जाता है सम्मान के साथ, और उनसे पूछा जाता है कि ये बताइए क्या आप इनसे संतुष्ट हैं, खुश हैं? बोले फिर? बोले अगर उन्होंने कह दिया कि हाँ, बोले फिर क्या वही हम घर बसाएं रहें? बोले अगर नहीं, बोले 1 महीने का फिर ऑफर। अब जैसे ही माताओं ने सुना सब वही छोड़ छाड़ के सब पीछे भगी। बोले ये तो बड़ी बात हो गई। तो देखो आनंद हो रहा है। आनंद के बाद अब समय आया विदाई का। समय हमारे पास भी बहुत कम है, विदाई हो जाए।